अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना मार्केट का तजिया शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस कल पंप हो रही थी, यकायक अचानक प्राइस जो है उसको ठहराव आया। वजह क्या है अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से, ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त, मैंने कल भी आपको बताया था, मार्केट ओवर लेवरेज है और किसी भी वक्त मार्केट मैनिपुलेटर्स मार्केट में ये जो लेवरेज है, उधार है, इसको फ्लश कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आप प्राइसेस को वॉच कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंगली आप ये लिक्विडेशन का मैप अगर चेक करें तो ज़्यादातर जो बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड्स हैं, मतलब ऐसे ट्रेडर्स जो बुलिश हैं और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं या उनकी लिक्विडेशन प्राइस हैं, उस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जो है यहाँ से, यानी 62,000 पे इस वक्त ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है, यहाँ से अगर कोई $10,000 प्राइस नीचे क्रैश करती है, यानी कोई $50,000 की प्राइस पे आती है बीटीसी की प्राइस, तो मार्केट से आपको पता है कितना कितना लेवरेज जो है वो फ्लश होगा। तकरीबन 9 बिलियन डॉलर, $9.23 बिलियन मार्केट से फ्लश हो जाएगा। यानी इतनी ओवर लेवरेज है मार्केट। तकरीबन $9 बिलियन ट्रेडर्स लेवरेज लेके जो समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से बस ऊपर ही ऊपर जाएगी। तो उन ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश करने के लिए जाहिर बात है मार्केट को बैलेंस करना होता है। ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो इस साइड पे हाँ, अगर ऐसे ट्रेडर्स जो अभी भी सेल की ट्रेड ले रहे हैं, अगर प्राइस यहाँ से पंप करती है, लाइक यहाँ से अगर आपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है, तो फिर भी करीब करीब मार्केट से जितना जाती है आगे प्राइस जो है, जितना ऊपर पंप होती जाती है मार्केट से, मिलियंस डॉलर जो है लिक्विडेट होते जाएंगे जो सेल साइड के ऊपर है। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे हैं जो कि सेल साइड है, जो समझते हैं मार्केट जो है वो रिकवरी करेगी। इस सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना डेवलप होता है जब कभी मार्केट में लेवरेज फ्लश होता है। इसको टेक्निकल जुबान में बोलते हैं लिक्विडेशन कैस्केडिंग। मैं चाहता हूं कि इस बारे में मैं आपको गाइड करूं ये होता क्या है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये स्क्रीन पे आप नज़र डालें, मैं एज अ ट्रेडर मैं करंट यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ये लिक्विडेशन कैस्केडिंग की वजह से ये जो आपको अक्सर कैंडल्स में ये जो आप विक नज़र आते हैं ना, मतलब ये कैंडल है, इसके ऊपर आपको एक लंबी सी एक लाइन सी नज़र आती है, इसको विक बोलते हैं। ये ज़्यादातर लिक्विडेशन कैस्केडिंग की वजह से बनती है। अब लिक्विडेशन कैस्केडिंग क्या भला है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ ट्रेडर, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे क्रैश करेगी, मैं ले लेता हूँ इस पे सेल ट्रेड। जब ट्रेडर ट्रेड लेता है तो मोस्टली या तो वो स्टॉप लॉस हिट करता है, स्टॉप लॉस लगाता है कि भाई अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो एक ख़ास रेंज में जाके मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूज़ नहीं करना चाहता। लेट्स से मैंने ट्रेड लगाई है, मैं कहता हूँ मार्केट अगर 5% मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं फिर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं 5% नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, ज़्यादा नहीं। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं सेट किया होता, वहाँ पे उनकी ऑटोमेटिक जितनी पोजीशन होती है उनकी लिक्विडेशन प्राइस सेट हो जाती है कि वहाँ तक अगर प्राइस जाती है और अगर वो मज़ीद मार्जिन ऐड नहीं करते हैं, मज़ीद बैलेंस ऐड नहीं करते हैं, तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिक उसकी ट्रेड मार्केट में क्लोज कर देगा, उसकी ट्रेड पोजीशन जो है वो क्लोज कर देगा मार्केट में, उसके एसेट जो है वो सेल या बाय करके। अब थोड़ी यहाँ पे कैस्केडिंग लिक्विडेशन क्या होती है इसको समझे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लेता हूँ और स्टॉप लॉस में रखता हूँ लेट्स से के $60,000। 58 पे मैं सेल ऑर्डर लेता हूँ और 60 की मैं स्टॉप लॉस या मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। अब मेरी जो पोजीशन, इसको ज़रा बड़ा क्लोजली समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 100 बीटीसी का ऑर्डर लगाया और मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 60 पे जाके 100 बीटीसी। अब 60,000 प्राइस पे इतना 100 बीटीसी का ऑर्डर फिल करने के लिए, यानी मुझे लिक्विडेट करने के लिए उतना बीटीसी ही अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। इससे ऊपर वाली जो प्राइसेस हैं, मार्केट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसने तो एट एनी कास्ट उस ट्रेड को क्लोज करना है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। वो अलग बात है जब वो लिक्विडेट करते हैं तो जो ट्रेडर्स हैं उनको प्लेंटी अलग, लिक्विडेशन प्लेंटी अलग होती है, लेकिन जो उन्होंने लेवरेज दिया होता है उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ट्रेडर्स के अकाउंट को लिक्विडेट करना होता है। तो इस सूरत में
60,000 के ऑर्डर को फिल करने के लिए ये जो 100 BTC का ऑर्डर है, लेट्स से कि वहां पे सिर्फ 30 BTC है, तो वो 70 BTC उससे ऊपर वाली प्राइस पे जाएंगे। यानी 60 था तो दिल करे 61 पे जाके, अगर 61 पे भी 100 का ऑर्डर नहीं हो रहा तो इससे ऊपर वाला। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मेरे साथ साथ एक और ट्रेडर है जिसकी लिक्विडेशन प्राइस 61 नहीं थी, 60 नहीं थी, बल्कि 61 62 थी। तो मेरे ऑर्डर को फिल करने के चक्करों में जो मेरा 100 BTC था वो भी, और साथ ऊपर वाली प्राइसेस पे जिनका BTC था वो भी साथ साथ लिक्विडेट हो रहा है, वो भी प्लस होता जा रहा है। उन सब को प्रोसेस करने के लिए प्राइस ऊपर जाते जाती है। ये मैं सेल साइड की आपको बता रहा हूं। इसी तरह बाय साइड पे जो बायर समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, उनके नीचे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता है, ये उनकी लिक्विडेशन प्राइस होती है। तो इस तरह प्राइस नीचे क्रैश करती जाती है। तो ये जो लिक्विडेशन कैस्केडिंग है, ये दोनों साइड पे चलती है। अगर प्राइस पंप करती जा रही है तो बाज़-औक़ात वो प्राइस बाइंग की वजह से नहीं पंप हो रही होती, बल्कि वो पीछे लिक्विडेशन कैस्केडिंग की वजह से प्राइस पंप हो रही होती है। और फिर एकदम जब वो सारी ऑर्डर प्रोसेस हो जाते हैं, प्राइस फिर अपनी उसी खास रेंज में आ जाती है। इसी वजह से ये आपको बड़ी बड़ी जो कैंडल्स के साथ विक और लाइनें नजर आती हैं, ये बनती हैं। ठीक है, अब मार्केट की तरफ आते हैं। आखिर प्राइस कल क्यों स्टैल हुई? आज सुबह का डाटा अपडेट हो गया कि कल अमेरिका की जो 10 बड़ी ETF कंपनीज हैं वहाँ पे क्या हलचल मची है। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक, जो कि 29 फरवरी का है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें गो के नेट इनफ्लो पॉजिटिव ही है। लाइक $92 मिलियन का BTC मजीद मार्केट में इन ETF कंपनीज ने बाय किया है। लेकिन ग्रे स्केल के BTC ने सारा मार्केट का जो चस है वो उसने ख़राब कर दिया है, क्योंकि जो ब्लैक रॉक है कल के दिन में $600 मिलियन का कल की फिर बाइंग हुई है। लेकिन वो $600 मिलियन की रिफ्लेक्शन इस वजह से नज़र नहीं आई क्योंकि तकरीबन 598 मिलियन ग्रे स्केल से आउटफ्लो हुआ है। तो इस वजह से ये जो बैलेंस की वजह से मार्केट, आपको अभी याद रखिएगा, ये जो मैं लिक्विडेशन कैस्केडिंग, ये मार्केट से ओवर लेवरेज को फ्लश, ये अभी हुआ नहीं है। ये होना है, किस वक्त होना है ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये सब अंदाजे हैं। तो इसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना। लेकिन ETF का सिलसिला जो है अभी चलता रहेगा। इस बुल मार्केट, जिस तरह के इस वक्त फंडामेंटली मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको बेस बना के जो ट्रेडर्स हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं, खुसूसन वो जो बुल साइड के ऊपर है, और ये डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ खबरें हैं, वेल फार्गो एंड बैंक ऑफ अमेरिकाज मेयरली बिगिंस, माफ़ कीजिएगा अगर मैं इंग्लिश कभी सही प्रोनाउंस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिगिंस ऑफरिंग बिटकॉइन ETF टू देयर क्लाइंट्स। अब जाहिर बात है बराह रास्त तो ये ETF नहीं दे रहे होंगे, जाहिर बात है ये बैंक्स हैं, इन बैंक्स की इन 10 जो कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ की अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस लिया, ये उनके शेयर जो है वो सेल कर रहे होंगे बिटकॉइन ETF। तो इस तरह इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, आज मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे ब्लास्ट की वीडियो अपलोड की है, क्योंकि ब्लास्ट कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी टाइम अर्ली मॉर्निंग में ब्लास्ट का मेननेट लॉन्च हो जाएगा। मेननेट लॉन्च हो गया है। इस हवाले से मैंने अगर आप, वैसे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे क्रिप्टो 101 01 नहीं 101 लिखेंगे तो टॉप पे ये ब्लास्ट मेननेट लॉन्च वाली वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप ब्लास्ट की इस बहती गंगा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। लेकिन चूंकि ब्लास्ट का भी बिल्कुल स्टार्ट है, मार्केट में स्कैमर्स और हैकर भी आपके वॉलेट को ड्रेन करने के लिए बहुत एक्टिव है। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। पैकमून के बारे में कल मैंने आपको बताया था। इस हवाले से पैकमून का किसी हैकर ने, या कोई पता नहीं, पैकमून की अपनी टीम है, उन्होंने एक ट्वीट की कि पैकमून का एयर ड्राफ्ट जो है 12 घंटे में लाइव हो रहा है, तो आप टेलीग्राम पे जाएं। यहाँ टेलीग्राम पे जब मैंने क्लिक किया तो पैकमोन में जो उसका एड्रेस था टेलीग्राम में, ये देखें pacmon.org, ये एड्रेस मुझे लगा कि मुझे एक बार वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि कल हमने पैकमोन की थी। तो जब मैं ऊपर आया तो इसका एड्रेस pacmon.io है, जबकि यहाँ .pro बता रहा है। तो इस वजह से हैकर्स और स्कैमर से बी वेरी केयरफुल जब भी आपने करना। और जब भी आपने वॉलेट कनेक्ट करना है वेबसाइट पे, तो एक बार आपने जो मेटामास्क पे मैसेज आता है उसको अच्छी तरह आपने रीड करना है। अगर तो सिर्फ साइन इन है तो साइन इन से वॉलेट ड्रेन नहीं होता।
हर ट्रांजैक्शन पे जब तक आप साइन इन का बटन क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके वॉलेट से फंड निकल नहीं सकते। इवन अगर हैकर आपके वॉलेट को एक्सेस कर भी सकता है, अगर उसके पास प्राइवेट की आपकी सीड फ्रेजेस नहीं गई हैं, तो फिर आपके वॉलेट से फंड कोई चोरी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप खुद परमिशन ना दे। जैसे मेरे केस में हुआ कि मैं ट्विटर पे सर्च कर रहा था आप दोस्तों के लिए, तो अचानक एक फिशिंग वेबसाइट जो अक्सर ट्विटर पे जो हैकर्स हैं उन्होंने ऐड दिए होते हैं, वो अचानक किसी फिशिंग वेबसाइट पे मेरा क्लिक हो गया और उसके बाद पॉपअप मैसेज आते गए, मैं बगैर देखे ही उनको साइन इन करता गया, तो मेरा अच्छा खासा उसमें लॉस हुआ था। बहरहाल बी वेरी केयरफुल। दूसरा, इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर गया हूँ, मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये NFT मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जोरा ने ब्लास्ट के ऊपर किया है, तो आप इस NFT को भी मिंट कर लीजिएगा। इस मिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके ब्लास्ट की मेन चेन पे आपके पास फंड्स होने चाहिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फंड्स हैं, तो उसके बाद आप ये NFT मिंट कर लीजिएगा। एयर ड्रॉप में शायद आपके ये काम आए। दूसरा, जो कैंपेन वगैरह चली है ब्लास्ट की डोमेन, ब्लास्ट नेमिंग डोमेन की, मैंने जो टेस्ट नेट की कैंपेन चलाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डोमेन ले। अभी चूँकि मेन नेट लॉन्च हो गया तो ब्लास्ट नेमिंग सर्विस का अपनी जो डोमेन है वो भी आप मेन नेट के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बाय किया। अभी तो बड़ी नॉमिनल सी फीस है। अच्छा, इसमें अगर आप मेरा रेफरल यूज़ करेंगे तो शायद रेफरल यूज़ करने पे आपको 5% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो मेरा रेफरल कोड मैं आपको भी दिखा देता हूँ, अगर मुझे कहीं नज़र आता। ये मेरा रेफरल कोड है जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा अगर रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे डोमेन बाइंग करने के सेंस में, तो एक डोमेन बाय करने के बदले आपको जो मुझे पॉइंट मिला है वो 7500 के करीब मिला है, एक पॉइंट्स। जितने ज़्यादा डोमेन्स आप बाय करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और ये डोमेन्स बाद में आप मार्केट प्लेस पे सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छी डोमेन लाइक इमरान.ब्लास्ट, इमरान खान का जो नाम है, या किसी सेलिब्रिटीज़ की डोमेन्स आप इस तरह बाय करके रख लें और बाद में उसको सेल पे लगा दें। अगर आपकी बाइंग प्राइस से हाईएस्ट प्राइस पे कोई बाय कर लेता है तो वो आपका सारा प्रॉफिट ही है, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी गैलेक्सी पे कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन को भी आप पार्टिसिपेट करिएगा और इनका OET क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये ब्लास्ट के हवाले से मालूमात थी। कुछ इस हवाले से मजीद मालूमात भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा गाहे बगाहे। अच्छा, मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। फिर एयर ड्रॉप, मैटर्स ने भी सेम, कल मैंने आपके साथ या परसों मैंने मैटर्स के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर की थी। इन्होंने भी अब खबरें हैं कि चेन लिंक का जो क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है, CCIP है शायद उसका नाम, वो अपने साथ डेवलप किया है और ये भी अब eigenlayer रेंजो के साथ मिलके अब बाकायदा रीस्टेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रीस्टेकिंग ऑन करेंगे। और जब ये करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों ने, आप में से किसी ने मेरे से पूछा मुकद्दस भाई कैल्प डाओ के हवाले से कुछ अपडेट है। अपडेट ये है कि अब आप यहाँ पे कैल्प डाओ पे जितने भी eigenlayer पॉइंट्स अर्न करेंगे, जैसे कि ये मेरे आपको नज़र आ रहे हैं, टोटल eigenlayer मेरे पॉइंट्स हैं, इनको आप अगर चाहें तो इस वक्त कैश आउट करवा सकते हैं। यानी इन पॉइंट्स को आप जो कैल्प डाओ का कैप पॉइंट है इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी इस वजह, और ये जब आपके पास कैप पॉइंट्स आ जाएंगे, ये कैल्प डाओ या इथीरियम का जो DeFi मार्केट है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद इंसेंटिव मिलेंगे। अभी मैं इसको क्लेम इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इथीरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है और मैंने ब्लास्ट के अपने टोकन मैंने करने थे वो मैंने नहीं किए। अच्छा, मैं चेक कर रहा था कि इसकी जो क्या ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ, इन पॉइंट्स के हम वेल्स मार्केट पे जाके सेल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है लाइक कैप पॉइंट, इसकी तो वेल मार्केट में मालूमात नहीं मिली, लेकिन और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मुझे मिला है। सबसे पहले तो ब्लास्ट के भी आप पॉइंट्स यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। करीब करीब अगर आप बाइंग साइड पे हैं तो ऑलमोस्ट 0.029 यानी 3 सेंट पे आप अगर बाय करना चाहें ब्लास्ट के पॉइंट्स तो आप बाय कर सकते हैं प्री मार्केट में। और अगर आप सेल साइड पे हैं तो ब्लास्ट के सेल साइड पे 2 यार्डर नज़र आ रहे हैं और बड़े लोएस्ट प्राइस पे हैं, लेकिन यहाँ से प्री मार्केट में हमें ऑन एवरेज जो है चीज़ें सेट होती हुई नज़र आ जाती हैं। अब ये देखें 3 सेंट अगर प्राइस है ब्लास्ट के पॉइंट की, एक पॉइंट की, तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मेरे पास तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा के करीब पॉइंट्स हैं जो ब्लास्ट के हैं, 2 लाख से ज़्यादा हैं, 2 लाख समथिंग। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जब मैं ब्लास्ट का वो कन्वर्ट करूँगा तो उसमें मेरा मल्टीप्लायर भी अप्लाई होगा। करीब करीब जब मेरा मल्टीप्लायर अप्लाई होगा तो मेरे जो ब्लास्ट के पॉइंट्स हैं जो कि 2,70,000 हैं,
ये मेरे अगर मेरा मल्टीप्लायर अप्लाई हो जाता है तो ये 2,70,000 तकरीबन 6 लाख तक हो सकते हैं। 6 लाख मेरे पॉइंट्स अगर मैं 0.0 चलो 2 सेंट ही कर लेते हैं जी, इस पे सेल करूं तो ये $12,000 की ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लास से अभी तक, अभी पॉइंट्स मेरे जब तक ये मई तक जाके ये लॉन्च नहीं होता उस वक्त तक मेरे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ब्लास के। तो उन सब को कॉन्ग्रेचुलेशन जो मेरे साथ मिलके ब्लास्ट मैंटा जिन सब ने मिलके पार्टिसिपेट किया था, और सब जो है वो हैप्पी अर्निंग टू एवरीवन। दूसरा इसके साथ साथ ईथरफाई के पॉइंट्स भी, ईथरफाई ने एक्चुअली मुझे मायूस किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत लोएस्ट प्राइस के ऊपर प्री मार्केट में, याद रखिएगा ये प्री मार्केट में ये जो पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली जो है यही जब लॉन्चिंग हो तो इतने ही रिफ्लेक्शन हो, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बहुत मायूस कौन है, मेरा तो देखने को दिल नहीं कर रहा। जितने पॉइंट्स हैं मुझे तो ईथरफाई से कुछ नहीं मिला, और ईथरफाई के जो मेरे पॉइंट्स हैं तकरीबन 8 लाख समथिंग है, और प्राइस जो है 0,000 प्री मार्केट में बात कर रहा हूँ। 0005 के बाद यानी मैं 4 0 यहाँ से ख़त्म करूँ तो ये $100 के भी नहीं बनते मेरे ये जो पॉइंट्स हैं। बहरहाल जैसे मैंने कहा प्री मार्केट में उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आता है जी क्रैकन, गुड न्यूज़ फ्रॉम अमेरिका। SEC ने क्रैकन के खिलाफ केस किया था। अब अमेरिका की 8 रियासतें हैं जिन्होंने बाकायदा एमिकस अप्लाई किया। एमिकस किसे बोलते हैं, लीगल जो फर्टर्निटी है मेरी कम्युनिटी में से उनको पता होगा। एमिकस होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर मैं कोई अदालत में केस लड़ रहा हूँ, कोई बंदा भी मेरे साथ आके मेरी हेल्प करना चाहे किसी के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ये 8 रियासतों ने SEC के खिलाफ जो है अदालत से रजू किया कि वो हेल्प करना चाहते हैं क्रैकन को, कि SEC ने गलत एक्शन लिया है। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर SEC, याद रखिएगा, SEC ग्रे स्केल के फैसला हारने के बाद उसने बिटकॉइन का ETF अप्रूव किया। बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है तो मेरे दोस्तों भाइयों आपको बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस जो है अच्छा खासा पंप करती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने तो आज की वीडियो में BTC का कोई जायज़ा ही नहीं लिया। याद रखिएगा ये बिटकॉइन की जो मंथली कैंडल है, हिस्ट्री में किसी भी महीने में इतना ज़्यादा पंप नहीं आया। यहाँ से प्राइस जो है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20% से ज़्यादा की प्राइस जो है वो पंप की है। BTC की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एक महीने में BTC की प्राइस इतनी पंप की हो, और ये अभी हिस्ट्री बनी है। माफ़ कीजिएगा, ये तो तकरीबन एक महीने में 52% प्राइस पंप नज़र आ रहा है। इतना प्राइस का पंप, इतना पंप तो नहीं है। बहरहाल ये टूल शायद गलत होगा, फिर भी इतना पंप, आप कैंडल्स को चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा पंप नहीं हुआ। और याद रखिएगा हिस्ट्री बनती ही इस वजह से है ब्रेक करने के लिए, और अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है। जिस तरह डिमांड बन रही है, हर महीने आपको पिछले महीने के रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेट्स होप फॉर दिस। और इथीरियम के हवाले से भी BTC के साथ साथ इथीरियम में भी करेक्शन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जो डेनकन हो रहा है अप्रैल के महीने में, इसी महीने में मेरा ख्याल 10-12 दिन रह गए हैं, उस डेनकन अगर वो फेल नहीं होता, फेल होता है तो इथीरियम की प्राइस अच्छा खासा क्रैश कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर नहीं होता तो इथीरियम की प्राइस भी मजीद पंप होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, उसके अलावा जी अगली न्यूज़ है मार्केट की। वर्ल्ड कॉइन की प्राइस, अगर आप लोग परेशान है क्यों डंप हो रही है, तो उसके पीछे इलन मस्क है। इलन मस्क ने जनाब सू किया है OpenAI को, और साथ वर्ल्ड कॉइन इसी वजह से शायद वो पंप है। 2015 का इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बकौल इलन मस्क है वो ब्रेक किया है, इस वजह से उन्होंने सू किया है। ठीक है, ओवरऑल सारी मार्केट को आप खुद देख रहे हैं। अब आते हैं एयर ड्रॉप की तरफ। तो सबसे पहले OKX का अनदर एयर ड्रॉप कैंपेन, जिसमें आपने OKX को फॉलो करना है, OKX टर्की को फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो करेंगे तो 5 लकी विनर्स इन्होंने चूज़ करने हैं। हर विनर को ये 1 सालाना का सोल टोकन देंगे। और मैं कल भी आपके साथ OKX के हवाले से गिव अवे की मालूमात शेयर की थी, ये बताना भूल गया कि OKX आपको उसी वक्त गिव अवे करेगा अगर आपका OKX पे अकाउंट होगा। यानी अकाउंट होगा तो आपको, तो अकाउंट अगर आपका नहीं है, मुझे इस मालूमात शेयर करने पे ओबलाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करें तो मुझे खुशी होगी। OKX को ज्वाइन करें, ये काम करें जो ऊपर का है, फॉलो करें, इस पोस्ट को रीपोस्ट करें, और जब पोस्ट कर रहे हो तो कमेंट्स में ये टैग आपने लाजमी लगाना है, और उसके बाद ये फॉर्म फिल कर दें, और फिर उसके बाद दुआ करें। अगर आपका आ जाए तो ये $133 $34 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये पाकिस्तानी तकरीबन अगेन ये
$50,000-60,000 की अमाउंट बनती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अनदर गिव अवे ड्रिप ने भी किया है। वी हैव 1.5 लाख फॉलोअर्स में पहुंचे हैं, तो इसमें भी ये कहते हैं जी कि हमें फॉलो करें, लाइक रीट्वीट करें और सोलाना का वॉलेट जो है वो नीचे ड्रॉप करें। ये 15 सोलाना जो है वो गिव अवे करेंगे 5 विनर्स को, यानी एक विनर को 3 ये सोलाना टोकन देंगे। 3 सालाना टोकन का मतलब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ये गिव अवे हो सकता है। लेट्स होप आप में से मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई विनर होगा तो मेरी कम्युनिटी में से, ठीक है जी। अब जीटा मार्केट कल मैंने आपको बताया था पाइथ के हवाले से। अब बाकायदा उन्होंने, अगर आप जीटा मार्केट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए, तो अगर आपने पाइथ स्टेक किया हुआ है एटलीस्ट 1000, तो आपके जो जी स्कोर है वो 1.1 टाइम जो है आप ज़्यादा काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये डायमेंशन की प्रपोजल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रपोजल में पार्टिसिपेट, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने डायमेंशन टोकन, मैंने तो खैर सारे स्टेक कर दिए थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर लिक्विडिटी प्रोवाइड की, सबसे पहले तो आपने यहाँ इस लिंक को खोल के अगर आपने डायमेंशन के डाइम टोकन स्टेक किए हैं तो इसमें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, यस नो जो भी आपने करना है वो करें। उसके बाद ये है क्या, इन्होंने तकरीबन 3 लाख डाइम टोकन का इंसेंटिव रखा है उन लोगों के लिए जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ अगर आप ऊपर आके लिक्विडिटी पे आएँ और यहाँ पूल्स में आके अगर आप लिक्विडिटी ऐड करते हैं, पूल्स में आप कौन कौन सी लिक्विडिटी ऐड करेंगे, यहाँ आप आएँ पूल्स में, और यहाँ पे अगर आप इनके पूल्स में लिक्विडिटी ऐड करें जिसमें डाइम और USDC डाइम्स, उसका टिया टोकन, फिर डाइम और कास्मोस का जो एटम, ये सारे टोकन अगर आप करेंगे तो इसके बदले, लिक्विडिटी के बदले आपको रोज़ रिवॉर्ड मिलेगा। ये अभी इसको मेरा ख्याल है 3 दिन एक्सपायर होने में रह गए हैं। अगर आप इसको, ये 3 लाख डाइम टोकन का रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो इन लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मज़ीद इसको स्टडी भी करना चाहें तो ये जहाँ पे प्रपोजल है इसके ऊपर क्लिक करके बाकायदा इस प्रपोजल को रीड भी आप कर सकते हैं। ज़ीरो नॉलेज फेयर पे जी एक NFT मिंटिंग चलेगी, मेरा ख्याल है कल की टाइमिंग है इसकी। तो इस कैंपेन में आप NFT मिंटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी वाइट लिस्ट प्राइस है 1 USDC और पब्लिक सेल है 3 USDC। लास्ट जितनी कैंपेन चली हैं मैंने देखा है कि 1 USDC 3 USDC मिंटिंग प्राइस होती है, लेकिन जैसे ही सारा मिंट हो जाता है उसके बाद प्राइस $20 $50 इस तरह भी पंप होती रही है। तो यहाँ पे वाइट लिस्ट होने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पब्लिक सेल अभी पब्लिक ऑन होता ही है तो फ़ौरन सेकंड्स में सारा मिंटिंग जो है वो एंड हो चुकी होती है, सोल्ड आउट हो चुकी होती है। इसको भी अगर आप क्लोजली इजी ग्रैब मनी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जी ब्लैक पैंथर, अगर आपने मेरी जो इंजेक्टिव के एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से वीडियो वॉच की थी तो इस हवाले से इन्होंने कहा है कि ये अगले 12 घंटे, यानी जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो होपफुली उस वक्त इनके एयर ड्रॉप जो है वो ऑन हो चुका होगा। अगर आपने इंजेक्टिव स्टेक किए हैं और डेलीगेट किए हैं ब्लैक पैंथर को तो आप भी एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आज जुमे का दिन है, आखिरी दिन इस हफ्ते की वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करने का। अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत रही तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंडे को दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।